खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर शहर को जलाने की कोशिश। मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों पर हमला। वैसे तो गुजरे 2 दशक के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाकर देश को अस्थिर करने की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं। लेकिन मोदी योगी के सत्ता में आने के बाद से कुछ उन्मादियों को इस तरह की हरकतें करने की खुली छूट दे दी गई है। कभी गौ माता के नाम पर खुलेआम आतंक तो कभी धर्म स्थलों पर भगवा फहराने की गुंडाई की छूट है। धार्मिक उत्सवों में भड़काऊ नारे, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए जाने की छूट है। कानून भीगी बिल्ली बन चुका है, थानों में पुलिस को पीटने की छूट है। इन करतूतों की एक बड़ी वजह यह है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा पालतू बना लिया है, तो अदालतों को तरह तरह से दबाव में लेकर इशारों पर नचाया जा रहा है। मस्जिदों, मदरसों और मुसलमानों पर आतंक मचाना तो आम बात थी ही, लेकिन अब ईसाई धर्म को भी निशाने पर ले लिया गया है। चर्च की दीवार पर जय श्री राम के साथ ही भड़काऊ नारे लिखे जाने का मामला यूपी के बरेली का है। गुजरी 16 फरवरी को एबीवीपी ने बरेली के थाना कैंट के छावनी इलाके में मौजूद ऐतिहासिक चर्च की दीवार पर न सिर्फ जय श्री राम लिखवाया बल्कि भड़काऊ नारे भी लिखवाए। चर्च के पास्टर ने बताया कि पहले थाना पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। पास्टर का कहना है कि आज किसी अखबार की खबर में पुलिस अफसरान ने घटना को ही नकार दिया, जबकि जांच के लिए पुलिस के पहुंचने पर लिए गए फोटो हमारे पास है। परेशान ईसाई समाज ने कार्यवाही के लिए ज्ञापन दिया। हालांकि प्रशासन में अभी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। संयुक्त ईसाई महासंघ के प्रदेश महासचिव पादरी साइमन प्रसाद, पादरी रतनलाल, पादरी दिलीप कुमार ग्लेडविन, पादरी पवन प्रकाश, पादरी रविंद्र सिंह, पादरी शिवम आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जी, मैं पादरी साइमन प्रसाद, संयुक्त ईसाई महासंगठन का प्रदेश महासचिव। ये सदर मेथोडिस्ट चर्च में जो दीवार पर, सदर मेथोडिस्ट चर्च जो बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी दीवार पर जय श्री राम के नारे लिखे गए हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और शहर की शांति को भंग करने के लिए जो प्रयास किया गया है संगठन द्वारा, एबीवीपी के द्वारा, हम इसका घोर निंदा करते हैं और पूरा समाज, पूरा ईसाई समाज इसकी घोर निंदा करता है। यहाँ पर उपस्थित सारे पासबान सब इस बात से आघात है, इनके हृदयों का आघात पहुँचा है कि हम किसी को समाज को लेकर कोई आघात नहीं पहुँचाते, किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहते, लेकिन उसके बावजूद हम शांति से प्रार्थना करते हैं। और हमारे चर्च पर जो ये कार्य किया गया है ये निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम इस बात को लेकर जब एसएसपी साहब के पास में आए हैं, जिस प्रकार से अभी पासवान हमारे पादी साहब ने बताया है कि एसएसपी साहब ने आज के पेपर में बयान दिए हैं कि ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ है, जिसके सारे सबूत हैं, सारे एविडेंस हैं कि वहाँ पर दीवार पे लिखा गया है, वहाँ जांच हुई है, उस पर दीवार पर जय श्री राम लिखा हुआ पाया गया है और मौजूदा अभी भी वहाँ लिखा हुआ मौजूद है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से कि हमारी ओर ध्यान दें, और यदि हमारी ओर ध्यान नहीं देंगे तो ईसाई समाज उग्र प्रदर्शनों के लिए भी तैयार है। और हर तरह से अपनी जो बात को रखने के लिए हम शासन प्रशासन से हर तरह से जितना भी हमसे सक्षम होगा, हम पूरे दम और खम के साथ में अपनी बात को शासन और प्रशासन के सामने रखने के लिए मजबूर होंगे। हाँ, हमारी बात को शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। अगर इसका कोई समाधान है तो वो ये कि या तो वो जिन संगठनों ने ये काम किया है वो हम सारे समाज से और सारे पासबान से लिखित में माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हम हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय तक जाने के लिए मजबूर होंगे। क्या मैटर है आपका? मैटर ये है कि 16 फरवरी 2021 को सदर मेथोडिस्ट चर्च जो 22 कैंट में स्थित है, उसकी दीवार पर एबीवीपी संगठन के द्वारा, जो कि जिला बरेली में स्थित है, वहाँ पर एबीवीपी संगठन के द्वारा तो थे जय श्री राम के नारे चर्च की दीवार पर लिखे गए, जिससे कि जब 17 तारीख को चर्च के लोग वहाँ पहुँचे हैं चर्च में और उन्होंने पढ़ा आकर के, गेट पर भी लिखा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हुए और हम सब लोग फिर थाने पहुँचे। और थाने जब पहुँचे हैं सदर थाने में, सदर थाना बरेली, तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। हमारे चर्च की पूरी कमेटी वहाँ पहुँची थी, जिसमें मिस्टर विलियम दिलावर, मिस्टर अशोक मसीह, मिस्टर क्लेरेंस पीटर, मिसेस लता पीटर और मैं स्वयं था, और हमारे चर्च के जो जवान हैं वो भी काफ़ी सारे वहाँ पहुँचे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर शाम को मैंने अपने
समाज के एक संगठन को कॉल किया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, और फिर वो संगठन शाम को आया और आकर के फिर हमारी उस सुनवाई को वहाँ पे करवाया गया। थानेदार मौजूद नहीं थे, संगठन द्वारा थानेदार साहब को बुलवाया गया और वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन दिलवाई गई और वहाँ पर फिर FIR दर्ज करवाई गई। और रात को आकर के फिर पुलिस ने उस बात की जांच की कि ये सही है कि गलत। और जिस वक्त पुलिस वहाँ जांच कर रही थी तो पीछे से किसी शख्स ने वो फ़ोटो खींची हैं उनकी कि जांच करते हुए, और उसको ला करके फिर उन्होंने हमको सेंड किया। मगर अगले दिन समाचार मिला है आज की तारीख में हमें, आज के दैनिक जागरण में, कि SSP महोदय द्वारा ये बयान दिए गए हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे, जो कि बेहतर नहीं है एक समाज के लिए। एक समाज को अछूता छोड़ा जा रहा है, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो किया गया है। कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई, बल्कि उस शख्स को अरेस्ट करने की जगह जिसने ये काम किया है, LIU के इंस्पेक्टर साहब आए थे मेरे पास, तो उन्होंने आकर के इस बात की जानकारी की और हमसे कहने लगे कि ऐसे मासूम और नादान बच्चों ने ऐसा कर दिया है। अरे ऐसे मासूम और नादान हैं, आपने ऐसे नादान और मासूम बच्चों को इस काम के लिए छोड़ रखा है? मासूम बच्चे ये काम कर सकते हैं? और इसके अलावा ना सिर्फ ये पूछते बल्कि मेरा पर्सनल मैटर पूछने लगे कि आप खाना कहाँ से खाते हैं, आपके परिवार का खर्च कहाँ से चलता है, आपको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, आपको सैलरी कहाँ से मिलती है। उस लेख से जो चर्च की दीवार पर लिखा गया और इस बात से जो सवाल वो मुझसे कर रहे थे, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं। आज हम SSP महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए, उनका एक बयान हमारे पास आया अखबार में कि वहाँ पे दीवार पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, इसलिए आज हम SSP साहब के सामने प्रस्तुत हुए हैं अपने प्रार्थना पत्र को लेकर के कि उनके इस बयान से हमारा दिल बहुत ज़्यादा खेदित हुआ है, जो कि ऐसे बयान एक SSP साहब को नहीं देने चाहिए थे, जो कि बेहतर नहीं है। जबकि ये हकीकत है, पुलिस ने खुद जांच करी वहाँ पर कि ऐसा है और उसमें कहा गया कि FIR लगेगी उसमें कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। रिपोर्ट में दैनिक जागरण के जो समाचार पत्र आज का है उसमें ये दर्ज किया गया है। आज तारीख है 20 फरवरी 2021। आज के दैनिक जागरण में इस तरह का बयान SSP महोदय साहब का छपा गया है। आगे क्या करोगे आप? आगे सिर्फ हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको अरेस्ट किया जाए, उनके साथ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाए।